नाव के अंदर हम लोग फिलहाल सवारी कर रहे हैं। तो जाएंगे मंझाड़ों की तरफ और वहाँ कभी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये सब जो है क्या वो कर रहे हैं जमीनों के ऊपर। मुजफ्फर भाई पीछे से आ रहा है लेकिन सही रे, थोड़ा टाइट पकड़ना। तो दोस्तों रानीपुर से लाड़काना की तरफ बीच में जो दरियाई सिंध आते हैं, तो लोगों को सफ़र करने के लिए ये किश्ती का इस्तेमाल करना पड़ते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी अपने बाइकें वगैरह किश्ती के ऊपर रख के फिर वहाँ से रवाना हुए मोहनजोदाड़ो की तरफ। तो ये सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प था और बहुत ही ज़बरदस्त। मोहनजोदाड़ो पहुँचते दोस्तों हम लोगों ने टिकट का बंदोबस्त की। तो यहाँ पर एक सिस्टम है जो फॉरेनर के लिए टिकट 3000 रुपये का है और लोकल बंदे के लिए सिर्फ 50 रुपये। तो इन्हें लगा शायद हम लोग फॉरेनर है तो हमसे 3000 रुपये मांग रहा था। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों बल्कि हम लोग 7 बंदे मोटरसाइकिल पे तो एक इधर से मोहनजोदाड़ो आए हुए हैं। तो सोचा आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। मोहनजोदाड़ो जो कि बहुत ही तारीख़ी और पुराना कम से कम 5000 साल पुराना तारीख़ी जगह है ये। इसका क्या नाम है, ये पुराने ज़माने में पुराने जो 2000 से पहले की बात है, मेरे ख़्याल में ये 2 रुपये के पीछे भी इसकी वो तस्वीर थी मोहनजोदाड़ो की। तो भी जाएंगे वहाँ पर आप दोस्तों के साथ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसके बारे में। तो ये 7 बंदे हम लोग आए थे मोटरसाइकिलों पे। और यह की बात आप दोस्तों के साथ बताना चाहता हूँ, जो फॉरेनर है उनके टिकट 3000 रुपये और जो लोकल है उनके 50 रुपये टिकट है। तो गेट पर इन लोगों को लगा शायद हम लोग भी फॉरेनर है, वही 3000 रुपये हम लोग एक टिकट के, लेकिन नहीं क्या बोला 50 रुपये। फिर हम लोगों ने आईडी अपना दिखाया, ये इनके पुराने ये सारे के सारे जो है दरियाए जो कि मुख्तलिफ़ जगह पंजाब से और वो झेलम से, ये सारे वहाँ से आके यहाँ पर मिलते हैं। इंडस जो कि दरियाई सिंध से मिलते हैं और वहाँ से होते हुए फिर ये समंदर है यहाँ पर आते हैं। ये सारे के सारे जो है दरियाई सिंध के किनारे पे जो वाक़या है, बनावली ये जहाँ से दरियाई सिंध का गुज़र होते उस इलाके का या उस जगह का जो है इन लोगों ने नाम दिया हुआ है सारा नक्शा। कोटीजी, अच्छा वो कोटीजी सही है, सही है। यार एक चीज़ मेरे समझ में, मैं अपनी मतलब मेरे जहन में, तो इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले की जो ये तारीख़ी जगह है, तो ये सिंधी या मसलन उसका नहीं है, ये शायद हो सकते मुग़लों का हो या भाई क्या नाम है उसका, उनके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्टैचूज़ वगैरह है उनके शेप शाप बिल्कुल हम जैसे हमारी तरह दिखते।
तो इसका मतलब ये है कि भाई या उस वक्त या उस दौर में ये मुग़लों का हो सकते हैं, या मुग़लों का या भाई दूसरे का, या मतलब आबादी उस वक्त यहाँ पर जो थे। तो आबादी उस वक्त दोस्तों मेरे ख़्याल में सिंधी या सराइकी का नहीं था, क्योंकि इन स्टेचू से पता बिल्कुल चलता है कि उस वक्त उस दौर में यानी 5000 साल पहले के रहने वाले लोग के चेहरे जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकते हैं मुग़लों के नस्ल के हो या चाइनीज़ या वगैरह। अभी हम लोग यहाँ से दाखिल हो रहे, वो ऊपर जो नज़र आ रहा है मोहनजोदाड़ो का सबसे, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ। दोस्तों मोहनजोदाड़ो अपने दौर के पुरस्कार तरीन शहर था। 5000 साल पहले सबसे तरक्की याफ्ता शहर कहा जाता था इसको, जिसके मतलब खूबसूरती आज भी नज़र आते हैं। इसके जो बड़े गली और तर्ज़ तामीर, तो इससे पता चलता है कि वाकई उस दौर में ये लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता लोग थे। तो ताज्जुब की बात यह है कि 5000 साल पहले इनके पास तालीम कहाँ से आई, और इस सिविलाइजेशन ने जो है जिस तरह इन लोगों ने तामीर किया हुआ है मोहनजोदाड़ो को, यानी कि पक्के ईंटों से बनाए हुए घर मकाने, और हर घर में टॉयलेट भी मौजूद था उस ज़माने में। और आज भी मोहनजोदाड़ो को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं। ऐसे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। और क्या नाम है, अभी आप देखिए फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए, ये सारे के सारे टूरिस्ट लोग हैं। ये लोग यहाँ पर आते हैं, इन चीज़ों की वो करते हैं, रिसर्च करते हैं। ग्रेट बाथ, this thing popularly known as the Great Bath was used for purposes by the। और ये क्या चीज़ है इस जगह को, ये शायद कोई स्विमिंग पूल होगा बादशाह का। हाँ, तो इसी तरह वहाँ पर भी सीढ़ीज़ लगे हुए और यहाँ पर भी सीढ़ीज़ लगे हुए। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो लिखा था ये द ग्रेट बाथ का मतलब यही होता है कि ये स्विमिंग पूल था उस वक्त। अभी तो बेचारे ख़त्म हुआ है, इस चीज़ के काबिल भी नहीं हो कि उसमें पानी डाले। और द स्टेट ग्रेनरी, इसका क्या मतलब है, ये क्या है? ये यहाँ से मेरे ख्याल में पानी, गंदा पानी होते हुए यहाँ से जाते थे वो नाले के अंदर, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। गंदा पानी होते हुए यहाँ से यहाँ जाते थे। और ये द स्टेट ग्रेनरी है, क्या है? $1950। और ये तो गली नहीं हो सकती, पता नहीं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या बनाया हुआ, नाली या आप कह सकते हो जो जो गंदा पानी था वो यहाँ से बहता हुआ पता नहीं किधर जाता था। इसका मुझे ये क्या चीज़ है? डबल रिंग वॉल का मतलब डबल रिंग वेल, इसका मतलब मेरे ख्याल में ये कुआं था, इस जो पानी निकालते थे यहाँ से।
तो ये दोस्तों जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये गली है उस दौर के या उस वक्त के। ये गली है, यहाँ से मतलब आते जाते थे। ये उस वक्त बहुत बड़ा था, अभी तो बेचारे गिरा हुआ है सब कुछ, पता नहीं क्या हुआ है। उस वक्त तो ये बहुत बड़ा था भाई, लोग यहाँ से आते जाते थे भाई अपने घोड़ों के साथ, या फ़र्ज़ मिसाल ऊपर जो है क्या नाम है बादशाह रहता था, ये नीचे जो है गरीब लोग रहते थे। ये सिस्टम था उस वक्त। और आगे क्या चीज़ है, और ये भी मेरे ख्याल में गली है, क्या है ये? हाँ ये भी गली है। ये देखे यार, इन चीज़ों को देख के एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है कि भाई उस वक्त के लोग जो है किस तरह यहाँ ज़िंदगी करते थे, पता नहीं। अभी देखे वो आगे तक है, बहुत बड़ा है ये मोहनजोदड़ो, लेकिन पूरा तो हम लोग नहीं चल सकते। बस थोड़ा सा जो वो है, मैं जाऊंगा। लगाया हुआ एक टॉर्च चार्जेबल है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये तो लगाया इन लोगों ने हर कमरे के ऊपर। और ये क्या लिखा है, द कॉलेज बिल्डिंग, दिस मार्केबल बिल्डिंग इन SD एरिया इन मोहनजोदड़ो वाज बिटवीन 1927 टू 1931 बाई मिस्टर EJH स्मिथ। और ये है मोहनजोदड़ो का बेस्ट व्यू प्लस। और एक रास्ता दोस्तों यहाँ से जाते हुए वो अंदर तक जाएगा। ये रास्ता किस लिए, ये इसका मुझे भी इल्म नहीं है। और आगे जाके पढ़ेंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर पट्टे के हाँ मतलब कि है क्या चीज़। हाँ अभी इस तरफ जाएंगे। मोहनजोदड़ो, ओह यहाँ पर मिट्टी है। द असेंबली हॉल, अच्छा तो इधर बैठते थे ये लोग, आपस में गपशप करते थे। 90 feet square, it had 2 square brick pillar arranged in 2 rows. तो ये असेंबली हॉल हुआ करता था मेरे ख्याल में। यहाँ पर लोग बैठते थे, एक इधर बैठता था, एक उधर बैठता था, और एक उधर यहाँ पर ये लोग बैठते थे। अब ये सारे बड़े लोग यहाँ पर बैठ के उसका वो करते थे, क्या नाम है, मतलब कोई मीटिंग या ख़ास मीटिंग होता था उस वक्त। तो ये, और अभी जाएंगे ऊपर की तरफ, जो कि मेन जगह है, जो कि ख़ास जगह है, वहाँ जाएंगे। आप दोस्तों को दिखाऊंगा वहाँ से कि वहाँ का नज़ारा। ये पीछे ये गली है उस दौर के, अभी के नहीं, बहुत बड़ा गली है। यहाँ से मेरे ख्याल में ये मेन रोड था शायद, जो कि यहाँ से आते जाते थे, मेन रोड है। बड़ा सा बड़ा सा रास्ता इन लोगों ने बनाया था। ये देखे इस तरफ ही जाते, बड़ा है ऐसा खुला। तो ये बाकी जो है अभी ये क्या नाम है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डस्टबिन, कचरादान। उस दौर के कचरादान भी होते थे, यानी कि 5000 साल पहले कचरादान भी होते थे।
ये गंदे पानी यहाँ से जाते थे, वो पीछे जो आप लोगों को मैंने दिखाया उसमें जाके गिरते थे। ये भी एक गली है, इधर क्या लिखा है, डिविनिटी स्ट्रीट। फिर ये वो आगे जाएगा, वहाँ से फिर ये ऊपर चढ़ना सख्त मना है। और ये है वो जगह, और हमें पता भी नहीं है। इसके साइटों पर ये सारे खरतार लगे हुए रास्ता बंद करने के लिए। तो ये बादशाह है, इधर बैठता था, ये उसके खिदमतगार हैं, उनके हुजरे थे ये। अच्छा, ये इधर लिखा है मोंक्स मॉन्क्स। सेल्स तो कमरे कहते हैं। और सिंधी में लिखा हुआ है मुजावरन जा हुजरा। तो शायद ये उनके खादिमों के कमरे थे। उनके कमरे हैं। मॉन्क्स तो उसी को कहते हैं ना, मॉन्क्स। सफाई सुथराई करने वाला। हाँ, मोंक्स का धर्म का अमुक मोंक्स कच्चा धर्म का